अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कैदी नंबर 804 ने जी आज सारे हिसाब बराबर कर दिए। कौन सी बड़ी शख्सियत अडियाला जेल पहुंची है, खान की जानब से क्या जवाब दिया गया है और किस तरह से अडियाला के सेल के जहां पर इमरान खान कैद है दरवाजे अंदर से बंद किए गए हैं। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। अदालतों से कुछ बड़ी खबरें आई हैं। आज जो कैदी नंबर 804 की जानब से जस्टिस याह्या खान को खत लिखा गया है, जो कि हमने बराह रास्त आपके सामने रिपोर्ट किया कि बंद लिफाफा अलीमा खानम किस तरह से पहुंची वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस डोगर से वो तारीख लेने में कामयाब हुई और उसके बाद जिस तरह से याह्या खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस बंद लिफाफे का हमने जिक्र किया था। लेकिन उस बंद लिफाफे के अंदर खान ने लिखा क्या था, वो भी बड़े अहम जो तहरीर आप कह लें या अल्फाज कैदी के कह लें सामने आ चुके हैं। वो भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपकी राय बड़ी कीमती होती है, हौसला अफजाई भी होती है, फिर बंदा सीखता भी है ना कि कहां पे गलती हो रही है, कहां पे बेहतरी की जा सकती है। कोशिश ये करते हैं कि फील्ड से कि जहां का वकूवा हो, बगैर सनसनी के, बगैर लगी लिपटी के आपके सामने फैक्ट्स रखे जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में सनसनी तो होती है, सच नहीं होता। हम सच रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो अदालतें हों, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई और जगह हो। अच्छा जी, इमरान खान कैद है अडियाला में, मुलाकातें बंद, कोई मिल नहीं सकता। अब तोशाखाना 2 की समात होती है तो अलीमा खान मिल लेती हैं, अदरवाइज तो उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती ना। और बाकी बहनों की करवा भी दी जाए तो कोई ऐसी दुश्मनी है या ऐसी है कि अलीमा खानम की मुलाकात करवाई ही नहीं जाती। अली अमीन गंडापुर 2 दफा आए अडियाला जेल के बाहर, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। खैर, अली अमीन गंडापुर तो वैसे भी ड्रामेबाजी, मैंने आपको कहा था ना कि रंगबाजी करने के लिए आया था, क्या उसने मुलाकात करनी थी। लेकिन बाकी अगर कोई रहनुमा जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। खान की और बुशरा बीबी की, जो दोनों जेल में कैद हैं, जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन आज खान ने उसका बड़ा सुथरा, बड़े अच्छे तरीके से बदला लिया है। कौन से बड़े साहब पहुंचे हैं और बड़े साहब को बताया गया है ना कि वो कैदी नंबर 804 है, वो साबिक वजीर आजम है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाए और खान से मिल ले। खान ने बताया, अगर तुम मुझे मेरे रिश्तेदारों से, मेरे लोगों से, मेरी अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिलने दोगे ना, तो फिर ये जो भी बड़े साहब है ना, मैं भी उनसे नहीं मिलूंगा। यानी ठीक है, अगर मेरे लोग नहीं मिलेंगे तो फिर मैं किसी के साथ भी नहीं मिलूंगा। खबर यह है जनाब कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल से मुतल्लिक तफ्तीश NCCIA की टीम की अडियाला जेल आमद। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 रुकनी टीम की सरबराही डायरेक्टर अय्याज खान कर रहे थे। अगले जुमले बड़े हैं। NCCIA टीम आज दूसरे रोज बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए गई थी और पिछले दिनों जो वो परसों गई थी, खान ने बड़ा साफ जवाब दिया था। खान ने कहा, चले जाओ यहां से, क्या लेने आए हो, और अगर जो तुम मुझसे पूछने आए हो मैं जवाब नहीं दूंगा। और अगर मैंने बता दिया कि मेरा एक्स कौन मैनेज करता है तो तुम उन लोगों को घरों से उठा लोगे, तो लिहाजा मेरी तरफ से साफ इनकार है। और उन्होंने कहा, अगर जबरान इलियास जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो चलाते हैं, तो वो अगर रा का एजेंट है या मोसाद का एजेंट है, वो मुहिब वतन नहीं है, तो फिर मैं बताऊं कि इस मुल्क के अंदर कौन है मोसाद का एजेंट, लिहाजा मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो आज भी खान ने इनकार किया। बानी पीटीआई ने NCCIA टीम से मिलने से इनकार कर दिया। यह है बड़ी खबर। खान ने कहा, मैंने मुलाकात नहीं करनी। वो क्या कहा था, बाबर अवान से 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बाबर अवान का एक जुमला बड़ा अहम है। बाबर अवान ने कहा था, अडियाला के सेल के दरवाजे बाहर से बंद नहीं है, खान ने अंदर से बड़ा कुंडा लगाया हुआ है। मतलब क्या था कि वो खान को छोड़ना चाहती हैं अपनी शरायत पर। खान उनकी शरायत पर रिहा नहीं होना चाहता। यानी खान चाहे तो खान 10 मिनट में रिहा हो सकता है, माफी मांगकर। वो जो एक रवायती तरीका है पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं खान ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है। खान कहता है ऐसे नहीं,
तुमने जेल में रखना है ना, अच्छा फिर रखो। उस खान नहीं मिला। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक, ये अहम जुमला है, तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। जेल जराए बानी पीटीआई के इनकार के बाद टीम वापस रवाना हुई। अब जरा पता चला होगा ना बड़े साहब को कि इंतजार क्या होता है। देखे ना, कल मैंने क्या रिपोर्ट किया था अडयाला जेल से। मैंने आपको बताया था अलीमा खानम को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर 40-42 मिनट सख्त धूप के अंदर 42 से 45 टेम्परेचर के अंदर, हम भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो खवातीन है, हम नौजवान है, तो खवातीन को धूप में 45 मिनट तक खड़े रखा गया। अब जो अडयाला जाता है उसको पता नहीं। देखिए आप लोग घरों में, हो सकता है जो लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ ने अडयाला का विजिट किया हो, लेकिन जो अडयाला गए हैं वही बता सकते हैं अडयाला की धूप, अडयाला की धूल मिट्टी, अडयाला के खराब रोड, और अडयाला अपने अंदर एक दास्तान है। वहां पे तो आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलती। इवन कोई ईंट ही मिल जाए ना, किसी ईंट पर आप बैठ जाए, नहीं, एक टांग पर धूप के अंदर, कोई दरख्त भी नहीं है, दरख्त तक, पानी का इंतजाम नहीं है, छोड़ देना बाकी चीजों को कि प्यास के अंदर 42 टेम्परेचर के अंदर पानी पिया जा सके। तो आप जो लोग पहुंचे थे उनको पता चला होगा ना इंतजार क्या होता है जब इमरान खान की बहनों को इंतजार करवाया जाता है, बाकियों को, पार्टी के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। तो आज खान ने कहा चलो फिर ऐसा है तो फिर ऐसी थी। अच्छा, मैंने 2-4 आलमी खबरें भी आपके सामने रखनी है, लेकिन मेरे सामने जरा कंटेंट आया है कि खान ने लिखा क्या है। खान जो आज चीफ जस्टिस याह्या खान साहब को खत दिया गया है, खान ने लिखा है कि वो 772 दिनों से तन्हाई की कैद में है, जहां 9x11 के कमरे को उनके लिए पिंजरा बना दिया गया है। उनके खिलाफ 300 से जायद सियासी मुकदमात कायम किए गए जो पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अहले खाना और वकला से मुलाकात नहीं कराई जाती और बेटों से बात करने का बुनियादी हक भी नहीं दिया जा रहा। यह सब नफ्सियाती तशद्दुद है ताकि अवाम का हौसला तोड़ा जाए। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अवामी मैंडेट को चुरा लिया गया, अदलिया को सियासी जमात तोड़ने का जरिया बनाया जा रहा है, जबकि अहम मुकदमात समाअत के बगैर इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस से खान ने अपील की कि उन्हें बेटों से फोन पर बात कराने की इजाजत दी जाए और बुशरा बीबी को फौरी तौर पर सहूलतें फराहम की जाए। तो ये तो खान का और भी लंबा चौड़ा खाता है, लेकिन मैंने जो अहम चीजें थी वो आपके सामने रखी। एक तो अमेरिका से खबर ये है, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल तो गया लेकिन अब पछता रहा है। आज के दिन की जो आलमी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, खैर पाकिस्तान में तो कोई आलमी सूरत डिस्कस ही नहीं होती, यहां के मीडिया पे जो जहालत है, जहालत से भरे हुए लोग प्रोपेगेंडा एजेंडा लेकर आपके सामने आएंगे, आपको नहीं बताएंगे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। खबर यह है अफगानिस्तान में, यह ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया जब वो बरतानवी वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एयरबेस चीन की जोरी हथियार बनाने वाली जगह से 1 घंटा दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि बगराम एयरबेस वापस ली जाए क्योंकि वो चाइना के बहुत करीब है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि चाइना पर नजर रखी जाए। तो इसलिए तो अमेरिका आया था, वरना उन्होंने अफगानिस्तान से लेना क्या था। अब दूसरी खबर, वो जो मैंने आज दिन को भी रिपोर्ट किया, पूरे दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब की डील है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, दोनों मुसलमान मुल्क हैं, आपस में डील करनी चाहिए, लेकिन कौम को बताना भी तो चाहिए ना फिर डील क्या है। हम कि पाकिस्तान का भी इसमें मुफाद है या अकेले सऊदी अरब की मुफाद है। बहरहाल खबर है पाकिस्तान सऊदी दफाई मुआहदा, कल योम तशक्कुर और योम दुआ मनाने का ऐलान, झोलियां उठा के दुआ मांगे जी, इतना बड़ा एग्रीमेंट होगा, कम से कम कौम को बताएं तो सही, फिर ठीक है हम भी दुआ करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब हमारा दोस्त, मुसलमान, मुकद्दस सरजमीन, तो कौम को बताया तो जाए कि ये क्या कहानी है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो आज जस्ट मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और सीडीए के हवाले से, और उनका आपको पता है सीडीए के वाला फैसला भी उड़ा दिया गया था। दूसरे नंबर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उनका अरबों रुपए लग गए हैं, ये खटारा बिल्डिंग बन गई है जदीद दौर के अंदर, एसी तक चलते नहीं है, लिफ्ट रुक जाती है। उनका इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो भी ठेकेदार थे उनको पकड़े, ये कैसी बिल्डिंग बन गई है। दूसरे नंबर पे आज दिन को जाहिर मौका नहीं मिला बात करने का क्योंकि फील्ड से कवरेज कर रहे थे। मैंने परसों इसी वक्त वीलॉग किया था, मैंने आपको कहा था मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, लिखवा ले मुझसे, जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला उड़ा दिया जाएगा, नहीं टिक सकेगा कि उन्होंने जो एक रिटायर्ड फौजी जर्नल हफीजुर रहमान साहब जो कि चेयरमैन पीटी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की है कि उनको बरतरफ किया है। अब 24 से 48 घंटे के बाद
उसी दिन सेम डिप्टीशन दायर हो गई थी। 48 घंटों के बाद 11वीं और 12वें नंबर वाले जज बैठते हैं, सीनियर जज का फैसला ऐसे चुटकी उड़ा के फेंक देते हैं। कहते बाबर सत्तार साहब डिक्टेटरशिप की सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किए। हफीजुर रहमान साहब, जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, जब साथ में जनरल लग जाए तो फिर तो उस तगड़ा काम हो जाता है ना। जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब को हटा दिया। अब हो सकता है बाबर सत्तार साहब ने ये केस सुनने में कई महीने लगाए, लेकिन उन्हें कई मिनटों के अंदर, बल्कि सेकंड के अंदर ऐसे उड़ाकर फैसला जो है बाबर सत्तार साहब का फेंक दिया और जनरल साहब को बहाल कर दिया। तो ये तो यहां पर सूरत हाल है। बहरहाल हम आपको मुसलसल जो है वो ताज़ा तरीन जो मुल्क की सूरत हाल है और बैन अल अक़वामी उसके हवाले से आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।